देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक पारा गर्मा रहा है। खासकर पंजाब में सियासी घमासान तेज हो गया है, क्योंकि पंजाब पहुंचने के बावजूद पीएम मोदी को फिरोजपुर में होने वाली अपनी रैली को रद्द करना पड़ा, जिसे गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक बताया है और बीजेपी ने सीएम चन्नी का त्याग पत्र मांगा है। लेकिन चन्नी ने भी ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कैसे हुई चूक, कैसे फंस गया पीएम मोदी का काफिला, क्या ये साजिश है? क्या इसे कांग्रेस ने रचा है या फिर चुनाव को देखते हुए बीजेपी कर रही है कांग्रेस को फंसाने की कोशिश? इन सवालों को लेकर देश की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी पीएम मोदी का दौरा रद्द होने के लिए पंजाब सरकार और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ ही सीएम चन्नी का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन वो भी शांत रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने बीजेपी की चाल के जवाब में पंजाबी कार्ड खेल दिया। सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे से बीच में ही लौटने पर खेद जताया। साथ ही ये भी कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी नुकसान से पहले मैंने अपना खून बहा दिया होता। ये पंजाबियों की भावना है। इतना ही नहीं, उन्होंने लापरवाही का सारा ठीकरा सरकारी एजेंसियों पर ही फोड़ दिया। सीएम चन्नी ने कहा कि मुख्य नियंत्रण एसपीजी और आईईबी का था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल था और पंजाब सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं थी। सीएम चन्नी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस एसपीजी के निर्देशों और सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को 2 घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। अगर किसानों के प्रदर्शन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी? सीएम अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर राजनीति करने की बजाय एसपीजी, आईबी और दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है, जबकि पीएम रैली में भीड़ न होने की वजह से वापस गए। अब बीजेपी के दांव में कांग्रेस ने उसे ही फंसा दिया। अब देखना होगा कि सुरक्षा पर सियासत किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक साबित होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।